हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया, चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 16th वीडियो लेक्चर पे। मैं यदि सच कहूं ना तो यहां से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, यहां से बेसिकली चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अभी तक हमने 15 लेक्चर्स जो पढ़े वो सिर्फ एक बेस था। इस 16th लेक्चर से हमारे बड़े कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो कि 8 नंबर का बोर्ड में पक्का 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 आने वाला है, उसके बेस को कवर अप करेगा हमारे पहले 15 लेक्चर। और 16th लेक्चर से हम अपने मेन कॉन्सेप्ट पे आ गए। क्या कॉन्सेप्ट है? 4 फीचर ऑफ शेयर्स एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स। 4 फीचर ऑफ शेयर्स एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स। जनरली लोग ना अप्लाई कर देते हैं शेयर्स, एप्लीकेशन का पैसा भी भेज देते हैं, उसके बाद आगे चल के लोग अलॉटमेंट या कॉल का पैसा नहीं भेजते। तो कंपनी क्या करती है, इन शेयर्स को फोरफिट कर लेती है, कह रही कि भाई तुम तो पैसा दे नहीं रहे, तुम तो पैसा दे नहीं रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो पैसा चाहिए ना, तो हम ये शेयर तुमसे छीन के, तुमसे हड़प के किसी और को रीइश्यू कर देंगे और बचा हुआ पैसा उससे ले लेंगे, पैसे उससे ले लेंगे। अब वो बच्चा पूछ रहा है, हाँ राहुल सही कह रहा है बेटा तू, वो कह रहा है कि सर एक बात बताओ। मैं कहा हाँ जी, जो हमने पैसे दिए थे, जो पुराने एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन का पैसा दिया था, क्या वो पैसा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा दिया था, क्या वो पैसा वापस मिल जाएगा? तो जवाब है नहीं। एनी अमाउंट कैन नॉट बी रिफंडेड टू द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट को एक भी रुपया वापस नहीं मिलेगा। दैट इज कॉल्ड फोरफीचर, कि हमने आपका शेयर फोरफिट कर लिया और जो मनी आपने हमें दी थी वो भी रिफंड नहीं की जाएगी। इन एनी ऑफ सर्कमस्टांसेस, किसी भी केस में हम आपका पैसा वापस नहीं करेंगे। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आती है सभी बच्चों को? पक्का। 4 फीचर ऑफ शेयर्स, कि शेयर को क्या कर लेंगे, फोरफिट कर लेंगे। आओ जी, कॉन्सेप्ट को बुक से एक बार क्या कर ले, रीड कर ले, READ, रीड कर ले। क्या कहता है ये? कहते हैं 4 फीचर ऑफ शेयर्स मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। मैं भी यही कह रहा हूं, मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ड्यू कॉल्स। जो कॉल्स ड्यू थी उसके पैसे ना मिलने की एवज में कंपनी ने शेयर्स को क्या कर लिया, फोरफिट कर लिया, हड़प लिया। बट दीज शेयर कैन बी फोरफिटेड, कह रहा है इन शेयर्स को तभी फोरफिट किया जा सकता है इफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी अलाउ द फोरफीचर। यदि कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में यह कंडीशन लिखी गई है कि पैसे ना देने की स्थिति पर शेयर फोरफिट किया जाएगा, तो तभी ऐसा किया जा सकता है, अदरवाइज ऐसा किया नहीं जा सकता। इफ एनी शेयर होल्डर डज नॉट पे द अमाउंट ऑन कॉल्स, यदि कोई होल्डर अपनी कॉल्स पे पैसा ना दे, द कंपनी में एक्सरसाइज, कंपनी एक्सरसाइज कर सकती पावर, कंपनी के पास पावर है क्या करने की, टू फोरफिट द शेयर्स, शेयर्स को क्या करने की, हड़पने की, जब्त करने की, फोरफिट करने की। Held by him on which the amount is not paid, जो पैसे उसने नहीं दिए। आगे फुल स्टॉप। The company before forfeiture, कंपनी फोरफीचर से पहले must first give a clear 14 days notice, 14 दिन का क्लियर नोटिस देगी कि भैया आप पैसे नहीं दे रहे, आप हमें तंग कर रहे हो, हम आपको 14 दिन की मोहलत देते हैं, आप हमारा पैसा दे दीजिए, अदरवाइज हम आपका शेयर फोरफिट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? फोरफिट। नोटिस ऑफ द डिफॉल्ट शेयर होल्डर अनलेस ड्यू इज पेड अमाउंट अलोंग विद द इंटरेस्ट। यदि इस 14 दिन के अंदर वो आ जाता है, पैसा दे देता है, तो प्लस कॉल्स इन अरियर्स का 10% का ब्याज देगा, वो प्लस में अपनी कॉल का पैसा देगा और शेयर दोबारा से उसी का हो जाएगा। अदरवाइज हम उसके शेयर को क्या कर लेंगे, फोरफिट कर लेंगे। इफ एनी बाय द स्पेसिफाइड डेट द शेयर होल्डर शेल बी फोरफिटेड, यदि इस डेट से पहले तक आ गया तो ठीक है, अदरवाइज हम उसका शेयर क्या कर लेंगे, फोरफिट कर लेंगे। इफ द होल्डर स्टिल डज नॉट पे, द कंपनी में फोरफिट, कंपनी क्या कर लेगी, उसके शेयर को फोरफिट कर लेगी शेयर बाय पासिंग अ एप्रोप्रिएट रेजोल्यूशन। कंपनी की रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेगी और उसमें शेयर्स को क्या कर लिया जाएगा,
फोरफिट कर लिया जाएगा। ऑन द फोरफीचर द शेयर कैन बी कैंसिल एंड द एक्सटेंड शेयर ऑफ कैपिटल इज रिड्यूस। वो कह रहा है शेयर को फोरफिट कर लिया जाएगा और जो कैपिटल था वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है। द अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी इज नॉट रिफंडेड, माय लॉर्ड, अंडरलाइन किया जाए कि जो पैसा मिला है वो वापस नहीं किया जाएगा, वो पैसा वापस नहीं किया जाएगा। बच्चे पूछ रहे कि सर अब हमें इसकी एंट्री करनी सिखाओ, इसकी एंट्री करनी सिखाओ। मैं कहा बेटा बहुत 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 आसान है, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूं फिर उसके बाद समझाता हूं। क्या ये कैंसिलेशन ऑफ शेयर, क्या ये कैंसिलेशन ऑफ शेयर। मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। ए के पास 100 शेयर्स है। कितने शेयर्स हैं? 100 शेयर। कितने रुपए वाले? 10 रुपए ईच। एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट 4 रुपए और कॉल 3 रुपए। भाई ने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट भी दे दी, कॉल का पैसा नहीं दिया, कॉल का पैसा नहीं दिया। आप मुझे एंट्री बोलो क्या होगी। पहली एंट्री होगी बेटा बैंक, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि आपको इससे पहले तक का सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है। आप एंट्री करोगे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 3 रुपए 3 रुपए प्लस अगली एंट्री क्या करोगे, अगली एंट्री करोगे शेयर, मैं थोड़ा सा यहां से करता हूं। आप पहली एंट्री करोगे बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने रुपए बेटा? 30 रुपए 30 रुपए प्लस नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए? 30 रुपए 30 रुपए। ये एंट्री हो गई जी एप्लीकेशन की। अब किसकी एंट्री होगी बेटा? अलॉटमेंट की। तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40 रुपए 40 रुपए। फिर पैसे मिल जाएंगे तो आप क्या कहोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 40 रुपए 40 रुपए। क्या आपको ये दो एंट्रीज भी क्लियर है? ये एंट्री एप्लीकेशन की है और ये एंट्री अलॉटमेंट की है। अब एंट्री किसकी करेंगे? कॉल्स की। एंट्री क्या होगी? शेयर कॉल्स डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए? 30 टेंजा, ओ 100 शेयर्स है ना, तो ये 300 300 300 300 400 400 400 400 और ये फिर दोबारा 300। अब पैसे मिले क्या? कॉल पे पैसे दिए क्लाइंट ने, शेयर होल्डर ने, एप्लीकेंट ने कॉल पे पैसा दिया? नहीं दिया। शेयर क्या एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी कॉल्स इन अरियर्स डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट 300 रुपए 300 रुपए शेयर कॉल अकाउंट। ये एंट्री हो गई जी। ये 6 एंट्रीज हुई है। क्या आपको मेरी इन 6 एंट्रीज में डाउट किसी मेरे बेटा को? ये तो बेसिक जनरल एंट्री है जो हम शुरू से करते चले आ रहे हैं। गॉट इट? आगे चले। क्या करना है? शेयर को कैंसिल आउट करना है। शेयर को क्या करना है बेटा? कैंसिल आउट करना है। तो ध्यान से समझना, शेयर जब इश्यू कर रहे थे तो बार बार देखो शेयर कैपिटल को क्या कर रहे थे? क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट। अब की बार कैंसिल करने के लिए डेबिट कर लेंगे, कैंसिल करने के लिए क्या कर देंगे? डेबिट। जितना पैसा मिल गया क्या वो पैसा वापस करना है या हड़प लिया? क्या वो पैसा हमने जब्त कर लिया, हड़प लिया, फोरफिट कर लिया, या वो पैसा हमने एप्लीकेंट का वापस करना है? नहीं सर, हमें तो पैसा वापस ही नहीं करना। सर यदि हमें पैसा वापस नहीं करना तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगी? ये हमारे लिए क्या बन जाएगी? एक बोलो सर, ये हमारे लिए इनकम बन जाएगी और इस हम इनकम को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे और क्या बोलेंगे? शेयर फॉर फीचर अकाउंट। बेटा आप लोगों को मम्मी कसम होगी कि आप लोग कभी भी SHFF नहीं लिखोगे, पूरा वर्ड लिखोगे शेयर फॉर फीचर अकाउंट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अच्छा, भाई से हमने एप्लीकेशन मांगी उसने दे दी, अलॉटमेंट मांगी उसने दे दी, कॉल मांगी उसने नहीं दी, हमने उसको नोटिस भेजा उसने फिर इग्नोर कर दिया, हमने उसको फिर नोटिस भेजा तेरा शेयर फॉरफिट कर लेंगे, उसने फिर इग्नोर मारा। अब उसको लास्ट नोटिस हमने 14 दिन वाला भेजा कि भाई 14 दिन में पैसे ब्याज के साथ चुपचाप दे दियो, नहीं तो हम तेरा शेयर क्या कर लेंगे? फॉरफिट। उसका फिर कोई जवाब नहीं आया, हमने शेयर उठा के क्या कर दिया? फॉरफिट, क्योंकि अब हमें कोई उम्मीद नहीं है पैसा आने की। तो वो जो हमने डेटर अकाउंट एक तरह से खोल के रखा था, कॉल्स इन अरियर्स, इस उम्मीद से कि फ्यूचर में हमें पैसा
मिल जाएगा, वो अब उम्मीद खत्म हो चुकी है। तो वो जो हमने कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट को डेबिट करके रखा हुआ था, वो जो हमने कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट को डेबिट करके रखा था, उसको आज क्या कर देंगे, उसको आज क्रेडिट करके स्वाहा कर देंगे। क्या कर देंगे? स्वाहा, खत्म कर देंगे, स्वाहा। डेबिट था, नीचे क्या कर दिया? क्रेडिट करके स्वाहा, खत्म कर दिया इसको, क्योंकि अब पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है। कितने शेयर थे? 100। कितना कैपिटल हमने क्रेडिट किया था? सर पूरा 10 रुपए का। कितने रुपए हो गए? 1000 रुपए। देख लो, यहां क्रेडिट हुआ, यहां क्रेडिट हुआ, यहां क्रेडिट हुआ। तो तीनों बार जो क्रेडिट हुआ था, जब शेयर कैंसिल कर रहे हो, जब शेयर कैंसिल कर रहे हो, तो उस क्रेडिट को डेबिट करके खत्म नहीं कर दोगे? कर दोगे सर। ये देखो 300, 400, 700 और 300, 1000 पूरे। कितने पैसे मिल गए थे? सर 1000 शेयर्स पे 7 रुपए मिल गए थे, तो 700 रुपए हमने हड़प लिए। दैट इज कॉल्ड शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, दैट इज कॉल्ड शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कोई डाउट यहां तक? ये क्या आ गया? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। गॉट इट? इतनी बात समझ में आती है? नेक्स्ट आगे, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट बेटा? कॉल्स इन अरियर्स। वो जो ऊपर डेबिट किया था उसे कैंसिल कर दो, और इसके सामने क्या आएगा? कितने लोग थे? 100 लोग थे। कितने थे? 100 मल्टीप्लाई बाय क्या नहीं आया था? 3 रुपए नहीं आया थे, तो कितने हो गए? 300 रुपए हो गए। कितने रुपए हो गए बेटा? ये 300 रुपीज हो गए। क्या इस बेसिक जर्नल एंट्री में किसी को कोई डाउट है? क्या इस बेसिक जर्नल एंट्री में किसी को कोई डाउट है? पक्का ये कॉन्सेप्चुअली एंट्री क्लियर हो गई? मैं आपको फिर से एंट्री लिख के दिखाता हूं। एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, और जिसने पैसा नहीं दिया उसके लिए टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट कैंसिल आउट कर देंगे। एक बात हमेशा याद रखना, कैपिटल के सामने आती है फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड अप, जहां तक पैसा मांगा गया है। क्या आता है बेटा? फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड अप, CA है ये, कॉल्ड अप। फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड अप, जहां तक पैसा मांगा गया है, जहां तक पैसा मांगा गया है, सिर्फ वहीं तक कैपिटल क्रेडिट हुआ था, इसलिए आज वहीं तक कैपिटल क्या होगा? डेबिट होगा। इतनी बात समझ में आती है? पक्का सभी बच्चों को? आगे चलते हैं। शेयर फॉर फ्यूचर में क्या आएगा? अमाउंट विच इज रिसीव्ड। जो पैसे मिल गए, जो पैसे मिल गए वो कहां आ जाएंगे? फॉर फ्यूचर में। याद करो, देखो 3 और 4 7 रुपए मिल गए थे, तो 700 आ गए। क्या आप मेरी इतनी बात से सहमत है? सर कॉल इन अरियर में क्या आएगा? मैं कहा तो बहुत ही आसान है। अमाउंट विच इज कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव्ड। वो पैसा जो मांगा तो था पर मिला नहीं, वो पैसा जो मांगा तो था पर मिला नहीं, वो पैसा जो मांगा तो था पर मिला नहीं। कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव्ड, कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव्ड। मांगा और नहीं मिला, मांगा और नहीं मिला, मांगा और नहीं मिला। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आती है? क्या आप सभी बच्चों को मेरी इतनी बात समझ में आती है? पक्का? आओ जी शुरू करते हैं, अपने एक एग्जाम्पल से बात को समझने की कोशिश करते हैं। पहला मैं आपको धीरे धीरे आगे लेके चलूंगा, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट डेवलप करते चले जाएंगे हम लोग। आओ जी शुरू करें। क्या कहता है? व्हेन ओरिजिनली इशूड एट पार, वो जो शेयर था ना वो पार पे था। अभी प्रीमियम वाली कहानी बाद में चल के डिस्कस करेंगे, आज सिर्फ पार वाली बात करते हैं। ठीक है? क्या हुआ? वो कहता है, ध्यान से सुनना, ABCDEF मतलब 2 2 4 6 एप्लीकेंट्स हैं। एप्लीकेशन 1 रुपए की, अलॉटमेंट 2 रुपए की, फर्स्ट कॉल 3 रुपए की, फाइनल कॉल 4 रुपए की। तो 1 + 2 3, 3 3 + 3 6, 6 + 4 10 रुपीज पूरे हो गए। टिक 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 का मतलब है कि इसने ये वाले पैसे दे दिए। क्रॉस का मतलब है कि इसने ये वाले पैसे नहीं दिए। और डबल लाइंस का मतलब है कि इस स्टेज पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने इसके शेयर को क्या कर लिया? फोरफिट कर लिया। क्या कर लिया बेटा? फोरफिट। तो ध्यान से समझते हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूं।
ए ने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल तीनों दे दी, फाइनल कॉल नहीं दी, कंपनी ने शेयर फोरफिट कर दिया उठा के। बी ने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट दी, ना फर्स्ट कॉल दी ना फाइनल कॉल दी, कंपनी ने उठा के शेयर क्या कर दिया, फोरफिट। सी ने सिर्फ एप्लीकेशन दी, ना अलॉटमेंट दी, ना फर्स्ट कॉल दी, ना फाइनल कॉल दी, कंपनी ने उठा के शेयर क्या कर लिया, फोरफिट। डी ने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, कंपनी इसके केस में अग्रेसिव है, कंपनी इसके केस में अग्रेसिव है, एप्लीकेशन मिली, अलॉटमेंट मिली, फर्स्ट कॉल नहीं मिली, उठा के शेयर फोरफिट। फाइनल कॉल तो इस भाई से बेचारे से मांगी ही नहीं गई, मतलब फर्स्ट कॉल के बाद ही कंपनी ने इसका शेयर क्या कर दिया, फोरफिट कर दिया। ई के केस में भाई ने सिर्फ एप्लीकेशन दी, ना अलॉटमेंट दी, ना फर्स्ट कॉल दी, कंपनी ने उठा के इसका शेयर फोरफिट कर लिया आफ्टर द फर्स्ट कॉल बट बिफोर द फाइनल कॉल। आगे चलते हैं। एफ एक एप्लीकेंट है जिसने सिर्फ एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट नहीं दी, कंपनी ने इसका शेयर उठा के क्या कर दिया, फोरफिट। कंपनी ने इससे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल मांगने की जरूरत ही नहीं समझी। आप समझ पा रहे हैं? आपको कॉन्सेप्ट याद है? फिर से एक बार बता दूं, एंट्री क्या थी हमारी एंट्री क्या थी सर? हमारी एंट्री ये थी, हमारी एंट्री ये थी। क्या थी हमारी एंट्री? हमारी एंट्री थी शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स एंड अरियर्स। कैपिटल को डेबिट क्यों किया? क्योंकि शेयर कैंसिल आउट हो रहा है आज, क्योंकि जब भी हम शेयर इश्यू कर रहे थे, याद करो, कैपिटल को क्रेडिट करते थे, पर आज क्या कर देंगे, डेबिट करके राइट ऑफ कर देंगे। जो पैसा आ गया एप्लीकेंट का वो वापस नहीं करना, वो हमारे लिए एक तरह से प्रॉफिट है, इनकम है, गेन है। सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ फॉरफीचर। और इनकम प्रॉफिट गेन को क्या करते हैं, हमेशा क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं मेरे बेटा, कम ऑन से एक बार फिर से, क्रेडिट करते हैं। तो ये रहा शेयर फॉरफीचर। जो पैसे मांगे और नहीं मिले, जो पैसे मांगे और नहीं मिले, उसके लिए हमने कौन सा अकाउंट खोला होगा? तब जब शेयर इशू कर रहे थे, कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स। अब वो शेयर क्या हो गया, फोरफिट हो गया, खत्म हो गया। तो वो जो कॉल इन अरियर जो मैं सोच के बैठा था कि पैसा मिल जाएगा, वो नहीं मिलेगा। उस टाइम पे उसको क्या किया था, डेबिट किया था। याद करो, एंट्री करते थे कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। अब जब हमने शेयर फोरफिट कर ही लिया, अब हम उसको शेयर दे ही नहीं रहे, हमने मन बना लिया पक्का अपना, तो वो अरियर का पैसा तो देके जाएगा नहीं। या कहेगा चलो कोई बात नहीं, आपने तो अरियर कर, आपने तो मेरा शेयर फोरफिट कर लिया, पर मैं अपना फर्ज पूरा अदा करूंगा, मैं पैसे दूंगा। ऐसा कोई मूर्ख होगा ही नहीं भाई। तो वो जो अरियर डेबिट किया था, अब उस अरियर को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। और कैंसिल आउट करने के लिए क्या कर देंगे बेटा, क्रेडिट कर देंगे। कैंसिल आउट करने के लिए क्या कर देंगे बेटा, क्रेडिट कर देंगे। तो टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? पक्का चले? हाँ जी सर। कैपिटल के सामने क्या आएगा, फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड अप। फॉरफीचर में क्या आएगा, अमाउंट विच इज रिसीव्ड। कॉल इन अरियर में क्या आएगा, देखो, अमाउंट विच इज कॉल्ड अप, मांगा और नहीं मिला, मांगा और नहीं मिला, मांगा और नहीं मिला। क्या यहां तक आप सभी को क्लियर है सारी चीजें बेटा? पक्का? अच्छे से चले? बच्चे कहते सर चलो आओ जी, अपने एग्जाम्पल पे वापस आ जाते हैं, अपने एग्जाम्पल पे वापस आ जाते हैं। कैपिटल के सामने क्या आएगा, फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड अप। तो ए से हमने पूरे 10 रुपए मांगे हैं, कैपिटल के सामने 10। फॉरफीचर में क्या आएगा, अमाउंट विच इज रिसीव। इस भाई ने हमें 1 2 3 3 और 3 6 रुपए दे दिए। कॉल में क्या आएगा, जो मांगा और नहीं मिला, जो मांगा और नहीं मिला। क्या मांगा और नहीं मिला, फाइनल कॉल के 4 रुपए। क्या आपको एक ही सिचुएशन क्लियर है? क्या आपको एक ही जर्नल एंट्री क्लियर है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल इन अरियर, 10 रुपए, 6 रुपए, 4 रुपए। आओ जी बी करें अब इसके बाद। बी ने बेटा कैपिटल के सामने क्या आता है, फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड अप। जहां तक पैसे मंगवाए गए हैं। सर बी से पूरे 10 रुपए मंगवाए गए हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि तो उसने दिए नहीं ना। आगे चलते हैं। फॉरफीचर में क्या आएगा, जो पैसे मिल गए। कितने पैसे मिल गए सर, 3 रुपए मिल गए। देखो 1 रुपए और 2 रुपए। गॉट इट? आप समझ पा रहे हो टिक क्या हो रही है? ऐसे मैंने जो चार्ट बनाया, चार्ट समझ आ रहा है सभी को? आगे चलते हैं।
कॉल इन अरियर, कितने पैसे नहीं मिले, कितने पैसे नहीं मिले सर, 3 ये नहीं मिले, 4 ये नहीं मिले, तो 7 रुपए मांगने के बावजूद भी नहीं मिले, तो बी के सामने क्या आ जाएगा 7। कॉल इन अरियर में बी के सामने क्या आ जाएगा 7 रुपीज। यहां तक क्लियर है सभी को? क्या सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है बेटा? पक्का? आगे चलते हैं। सी के केस में क्या हुआ, सी से कितने, कैपिटल के सामने क्या आता है फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड अप, जहां तक पैसे मांगे हैं सर, सी से भी पूरे 10 रुपए मांगे हैं, सी से भी पूरे 10 रुपए मांगे हैं। फोरफीचर में क्या आएगा, जो पैसे मिल गए, सी ने सिर्फ 1 रुपया दिया है, सी ने सिर्फ 1 रुपया दिया है। कॉल इन अरियर में क्या आएगा, जो मांगा और नहीं मिला, मांगा और नहीं मिला, तो क्या नहीं मिला 2 3 5 और 4 9 रुपए नहीं मिले, तो 9 रुपीज आ गए। यहां तक क्लियर है सभी को? डी से इंपॉर्टेंट है, कैपिटल के सामने क्या आता है फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड अप, फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड अप, जहां तक पैसे मंगवाए गए हैं, कैपिटल के सामने हमेशा हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू आती है। ये मैं पहले कहता था, अब मैं इस बात में एडिशन कर रहा हूं, कैपिटल के सामने हमेशा हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू आती है अप टू कॉल्ड अप, अप टू कॉल्ड अप, अप टू कॉल्ड अप, कहां तक कॉल्ड अप तक, कहां तक मेरे बेटा कॉल्ड अप तक। आगे चलते हैं। डी से हमने 4 रुपए तो मांगे ही नहीं, तो मांगे ही कितने हैं 6 रुपए, 6 में से कितने आ गए 1 रुपया मिल गया, देखो नहीं इस 3 मिल गए, सॉरी डी से तो 3 मिल गए ना, 1 और 2 3, और क्या नहीं मिले 3 रुपए नहीं मिले ये वाले। क्या आपको डी समझ आता है? बच्चे कह रहे हैं यस सर। आओ ई पे चलते हैं। ई क्या कहता है, ई से भी कितने रुपए मांगे हैं सर, ई से भी 6 रुपए ही मांगे हैं। देखो फाइनल कॉल तो मांगी नहीं उससे, इसने क्या दिया है, ई ने सिर्फ 1 रुपया दिया है और बाकी 5 रुपए नहीं दिए। देखो जो मिल गए वो फोरफीचर में, और जो मांगने के बावजूद भी नहीं मिले वो कॉल्स इन अरियर्स में, वो कॉल्स इन अरियर्स में। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आती है सभी को? क्या आप सभी बच्चों को मेरी इतनी बात क्लियर है अच्छे से? आगे चलते हैं। एफ से कितने रुपए मांगे हैं सर, फेस कैपिटल के सामने हमेशा क्या आती है फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड अप, तो इससे तो हमने सिर्फ 3 रुपए ही मांगे हैं, ये वाले 2 पैसे तो मांगे ही नहीं हमने इससे, ना फर्स्ट कॉल मांगी ना फाइनल कॉल मांगी, हमने तो उससे पहले ही उसका शेयर क्या कर लिया है फोरफिट कर लिया है। 3 में से कितने मिल गए, 3 में से 1 मिल गया, और 3 में से कितने मांगने के बावजूद भी नहीं मिले 2 रुपए मांगने के बावजूद भी नहीं मिले। इन पैसों की तो हम बात ही नहीं करेंगे, इन पैसों की तो हम बात ही नहीं करेंगे। इतना क्लियर है आप सभी लोगों को अच्छे से? पक्का बेटा? ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को आगे डेवलप करते हैं री इशू ऑफ शेयर्स में। किसमें स्टार्ट करते हैं बेटा? री इशू ऑफ शेयर्स में बात करते हैं आगे चल के। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।